एक और जहां बिहार सरकार महिलाओं के लिए, माँ बहन के लिए योजनाएं निकाल रही है, वहीं बिहार को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। एक नेपाली युवती के साथ एक बस चालक ने दुष्कर्म कर बिहार को शर्मसार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ बिहार। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना हवाई अड्डा थाना में। आपको बता दें, मामला एक नेपाली लड़की का है। आइए जानते हैं हम पूरा मामला थापा समाज के अध्यक्ष से। क्या मामला है सर? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद दिल से, गोरखा समाज की तरफ से। मामला क्या है कि कल 5 तारीख 3 बजे दिन में हमको फोन आया गांधी मैदान से, कुछ दुकानदार भाई लोग से और कोई जवान के द्वारा, कि एगो नेपाली बच्ची यहाँ रो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और खाली रोती है। तो हम तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके चल गए गांधी मैदान। जाने के बाद रो रही थी, इसको हमसे पूछताछ किए नेपाली भाषा में। बोले कि काठमांडू के रहने वाली है, बर्दिया गांव के। ये नेपाल से आया है काम करने के लिए। इसमें रेलवे स्टेशन में रात में ठहरी थी ये। सुबह में जो बस ड्राइवर जो है, अभी जो 15 अगस्त के लिए जो परेड चल रहा है गांधी मैदान में, इसमें आना जाना होता है जवान के, उसी में ये ड्राइवर जो है काम दिलाने के नाम पे रेप करते रहा। कभी गांधी मैदान रहा लेके जाता था, कभी वेटनरी लेके आता था, कभी गांधी मैदान लेके जाता था, कभी वेटनरी। इसलिए हम पूरे गोरखा समाज की ओर से एयरपोर्ट थाना के और सचिवालय डीएसपी के, आप लोग मीडिया के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि इस जो बिहार के आज भारत और नेपाल बेटी रोटी का सवाल है। आज उस नेपाल के बेटी के आज उसको बलात्कार किया गया ये बिहारी के नाम पे। इसीलिए बिहारी को पूरा बदनाम किया है। ऐसा बिहारी को तुरंत फांसी दे, यही हम चाहते हैं। लड़की ने किसी को बताया नहीं अब तक? लड़की बताई तब ना हम आए थाना में लेके। नहीं, 2 दिन से वो चुप रही। उसने शोर नहीं मचाया कहीं भी? बस ड्राइवर उसको इधर इधर लेकर जा रहा था, जैसा आपने बोला, कभी गांधी मैदान, कभी कहीं और। तो लड़की ने शोर मचाना जरूरी नहीं समझा? उसको एक तो अनजान थी, हिंदी जानती नहीं थी। उसको धमकी दिया गया। बस तो लंबा रहता है ना, पीछे वाला सीट में था और ये सुतल रहती थी पीछे, पीछे रह गई। लंबा बस वाला पीछे जो सीट होता है ना, उसी में रह गई। एफआईआर दर्ज हो गया? एफआईआर दर्ज हो गया है और अभी इंस्पेक्टर साहब बोले कि 2 मिनट के बाद हम देते हैं। बोले मेरा नाम सूरज थापा है, बिहार गोरखा समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के। ये लड़की बच्ची नेपाल से आई है, यहाँ पटना आई थी और काम करने के उद्देश्य से आई थी। यहाँ स्टेशन पे इसे बस वाले मिले और इसे फुसला बहला के अपने साथ बस में बोले कि चलो हम तुमको काम दिलवा देते हैं। और वो बस से लेके इसको कई ऐसे जगह पे ले गए जहाँ 2 दिन से रखे हुए थे। इनके साथ लगातार 2 दिन से रेप हो रही थी बच्ची के साथ। उसके बाद इसे स्टेशन पर छोड़ के, और ये कुछ बोलने करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि इसके मोबाइल भी ले लिए थे लोग, इसके पैसा ही बैग में थे, वो सब छीन लिया गया था। और ये बच्ची कुछ बोल नहीं पाई। एक तो नेपाल लैंग्वेज में है, वो कोई समझ भी नहीं पाता, लेकिन चिल्लाने पर उसका मुंह बांध दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। बोलिए 2 दिन के बाद इसे स्टेशन पे छोड़ दिया गया। तो ये बहुत रो रही थी। तो वहाँ दुकानदार जो थे नेपाली को देख के सोचे कि यहाँ पे कौशल नगर एक है जहाँ पे नेपाली लोग थापा जी रहते हैं। तो उन्हीं को वहाँ लोग फ़ोन किया कि देखिए आपके नेपाल की बच्ची यहाँ रो रही है। तो ये थापा जी जाके उसको लेके आए, लेकिन एक जेंट्स होने के कारण लड़की थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस की, ऐसा क्या बताएं क्या नहीं बताएं, उनको नहीं बताई। लेकिन उनकी वाइफ जब घर पे लौटी रात में तो उनसे बताई कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो फिर वो अपने हस्बैंड को बताई। तो फिर वो सुबह हमको 11 बजे फ़ोन किए, 10:30 कि देखिए ना मैम, चूँकि मैं बहुत दिन से क्षेत्र में आना जाना मेरा चालू है। मैं दीघा क्षेत्र से मैं आवेदन की हूँ जनसुराह से। तो मैं घूमना फिरना लगा रहता है। 2 साल पहले भी पटना मेयर के लिए थी, उसी समय से इन लोग से जान पहचान था। तो इन्होंने बोला, तो मैं बोली कि पहले सबसे पहले थाना ले जाइए, वहाँ जाके एफआईआर कीजिए। तो बोले कि मैम आप चलिए साथ में कि हम लोग को समझ में चूँकि पढ़े लिखे लिखना उखना नहीं जानते हैं तो उनको सब। तब मैं बोली ठीक है मैं आती हूँ। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? हाँ, यहाँ आए हैं तो यहाँ पे एफआईआर लिखा दिया गया है। और इन लोग बस वालों को ढूंढने भी गए थे, लेकिन ड्राइवर फरार है।
उसका लाइसेंस वगैरह मिल गई है, पुलिस इतने ही ले ली है और करके दी। अभी लड़की को मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग कर रहे हैं कुछ नहीं, और हम लोग का ये कि वो मिले तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसी कड़ी सजा होनी चाहिए कि आगे कोई कुकर्म करने से पहले उसको मन में डर हो। क्या लगता है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के काफी सजग रहते हैं, इस तरह की घटना आती है तो शर्मसार होती है बिहार, तो क्या कहेंगे इस पर? एक तरफ तो बोलते हैं सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये घटना आज कोई नई घटना नहीं है, ये लगातार हो रही है। अभी एक मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची के साथ हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुए थे, उसको वहाँ पे इलाज ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद उसको यहाँ PMCH में भेजा गया। 8-9 घंटा PMC में एम्बुलेंस में वो लड़की रही, उसके बाद उसे एडमिट किया गया तो ज्ञानों में उसको डाल दिया गया। तो अब इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे, प्रशासन या फिर शासन? प्रशासन शासन दोनों की गलती है, शासन और प्रशासन दोनों की लूज है। दोनों का टाइट रहेगी तो ऐसा स्थिति नहीं आएगी, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों के साथ बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। मेरा नाम कुसुमलता वर्मा हुआ, मैं गर्दनी बाग में रहती हूँ और मैं अभी दीघा क्षेत्र से जन सुराज के लिए आवेदन की हूँ। नीतीश सरकार का ये जो स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सरासर गलत है। बेटी पढ़ाओ और बेटा को आवारा बनाओ, तो आप बेटा आवारा बनेगा तो आवारागिरी करेगा ना। तो सबसे पहले तो इनको ये अपना नारा को चेंज करना होगा, बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ, दोनों को सुरक्षित रख, तब ना समाज आगे बढ़ेगा। अब इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है, शासन या प्रशासन? दोनों का है, शासन और प्रशासन क्या दोनों का है। और सबसे बड़ी बात है कि बराबर आप देखते होंगे कहीं ना कहीं बलात्कार लूटपाट बिहार में तो चरम सीमा पर है। कहने के लिए नीतीश बाबू का सरकार सुशासन का है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कहीं सुशासन है। ये जंगल राज से भी महाजंगल राज है। मेरा नाम अशोक कुमार, गर्दनी बाग के रहने वाला हूँ और अभी जन सुराज पार्टी के साथ हूँ। आज कुछ समय पूर्व करीबन 1 घंटे पहले हमारे पास में एक महिला जो है वो जो कि नेपाल से है, वो हमारे पास ये हवाई अड्डा थाने में आई तथा सूचना ये दी कि वो जो है अपने परिवार से प्रताड़ित होकर के पटना जंक्शन आई थी। इसी क्रम में उनकी मुलाकात जो है वो एक व्यक्ति से हुई। वो जो व्यक्ति है वो एक प्राइवेट ड्राइवर है। वो व्यक्ति के द्वारा इस महिला को ले जाया गया और महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि उनका रेप किया गया। इसी संदर्भ में FSL टीम को बुलाया गया है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तथा महिला को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है तथा जितने भी सुसंगत धाराओं के तहत और सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बताते चले, पटना में नेपाल की युवती के साथ रेप की वारदात हुई है। पीड़ित महिला सिलीगुड़ी से पटना जंक्शन आई थी। इसी बीच एक निजी बस के ड्राइवर ने अकेली युवती को देखकर बातचीत करनी शुरू कर दी। युवती ने बताया कि वो नौकरी के सिलसिले में इंडिया आई है। इस बात पर उस ड्राइवर ने कहा, चलो मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। बस में बैठकर उस शख्स ने पटना लाया और अज्ञात जगह पर ले जाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। पीड़ित के जानने वाले के मुताबिक मंगलवार की सुबह 4 बजे महिला के साथ यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल हवाई अड्डा थाने में पीड़िता मौजूद है। पीड़िता के परिवार में एक सौतेली मां और 2 सौतेले भाई हैं। आपको बता दें, परिवार से तंग आकर पीड़िता यहाँ बिहार काम ढूंढने आई थी। हिंदी समझने में उसे बेहद ही परेशानी हो रही थी। नेपाली भाषा बोलचाल यहाँ लोगों को नहीं आता था। इसी बात का फायदा उठाकर उसे प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मंगलवार के दिन पटना में पहुंचने के बाद महिला बैठी हुई थी। गोरखा रेजिमेंट की मदद से उसे कौशल नगर के रहने वाले सूरज थापा के घर पर पीड़िता को रखा गया। सूरज थापा पटना वन विभाग में काम करते हैं। सूरज थापा की पत्नी जब पीड़िता से बातचीत की तब उसने घटना के बारे में उसने कहा कि शर्मिंदगी के चलते पुलिस को नहीं बता पाई थी। फिलहाल दोनों पति पत्नी पीड़िता को थाने पर लेकर आए हैं। आइए जानते हैं हम थापा लोगों से और बाकियों से कि क्या है पूरा मामला। जैसा कि उन्होंने बताया, अब तक FIR दर्ज हो चुकी है। पीड़िता उनके घर पर अभी है और
पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें ये वही बस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन ड्यूटी पुलिस, ये जो बस चालक है वो ऑन ड्यूटी पुलिस का बस का चालक है। अभी बस ड्राइवर फरार है, साथ ही पुलिस दबिश में लगी हुई है। एसडीपीओ ने बताया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जल्द से जल्द वो लापता बस चालक को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं माही कुमारी, कैमरा पर्सन राजकुमार गोस्वामी के साथ सुदर्शन न्यूज़ बिहार।